हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल शेयर टैरो। सो अभी की रीडिंग में हम देख रहे हैं कि डिवाइन मस्कुलिन की करंट एनर्जी क्या है। ठीक है, डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी कैसी चल रही है या डिवाइन फेमिनाइन की तरफ क्या उनकी ऊर्जा है, क्या इमोशंस है या क्या सोच, जो भी आता है निकल के वो देख रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना व्यूअर्स, ये पूरी तरह से जनरल कलेक्टिव रीडिंग है क्योंकि ये स्पेसिफिक ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए है। तो अगर आप इस जर्नी का पार्ट हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है, इसलिए ज़बरदस्ती फिट इन मत कीजिएगा। ये नॉर्मल कोई लव रीडिंग नहीं है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी की स्पेसिफिक रीडिंग है। सो इस बात को ध्यान रखिएगा और या थोड़ा ओपन माइंडेड रहना है। अगर आपको लग रहा है कि एनर्जी आपसे मैच हो रही है, आप कनेक्टेड या ड्रॉन फील कर पा रहे हैं, तभी आपके लिए होगी। ज़बरदस्ती मत लीजिएगा इस रीडिंग को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो उस व्यक्ति का ध्यान कर लीजिए, अपने डीएम का ध्यान कर लीजिए जिनकी आप एनर्जी जानना चाहते हैं, ताकि कार्ड्स उसे कैच करके सही गाइडेंस निकाल पाए आपकी एनर्जी के हिसाब से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते व्यूअर्स। और हाँ, अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और चैनल सब्सक्राइब कर दिया तो थैंक यू सो मच, नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल। हम ऐसे ही आपकी हेल्प करने के लिए ऐसी रीडिंग्स लाते रहते हैं। ठीक है, सो या अभी एक व्यूअर का कमेंट था कि डीएम की एनर्जी जाननी है, तो ख़ास तौर से इसलिए ये रीडिंग मैं कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करें। बस पूछते हैं कार्ड से कि कार्ड से हमें बताइए कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके डीएम की करंट एनर्जी क्या है। डिवाइन मस्कुलिन की जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके डिवाइन मस्कुलिन की करंट एनर्जी क्या है। व्यूअर्स ध्यान रखिएगा, आपसे जितना रेजोनेट हो उतना रखिए। ठीक है, बाकी को लेट गो कर दें। कार्ड से हमें बताइए हमारे व्यूअर के डीएम की करंट एनर्जी क्या है। हमारे व्यूअर के डीएम की करंट एनर्जी क्या है। डिवाइन मस्कुलिन की करंट एनर्जी क्या चल रही है। डिवाइन मस्कुलिन की करंट एनर्जी क्या चल रही है। डीएम की करंट एनर्जी क्या चल रही है। यही कार्ड मुझे दिख रहा था रीडिंग स्टार्ट करने से पहले। 9 ऑफ वैंड्स। 9 ऑफ वैंड्स क्यों आया है। एस ऑफ पेंटिकल। ओके, आपकी तरफ देखते हैं, डिवाइन फेमिनाइन की तरफ डिवाइन मस्कुलिन क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, क्या चल रहा है डिवाइन फेमिनिन को लेके। द एम्प्रेस, 10 of Pentacles. Oh my God. Six of Swords. क्या एक्शन ले सकते हैं। 10 of Swords. नीचे 9 of Swords। कार्ड्स में बताइए द एम्प्रेस क्यों आया है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 of Swords क्यों आया है। नाइट ऑफ कप्स, 10 of Swords क्यों आया है। क्वीन ऑफ वैंड्स, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है डिवाइन मस्कुलिन का डिवाइन फेमिनिन के लिए। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। अगेन द हैंग्ड मैन। चलिए ठीक है, कोई नहीं, स्टार्ट कर रही रीडिंग। तो सबसे पहली चीज़ व्यूअर्स की डिवाइन मस्कुलिन की जो करंट एनर्जी है वो क्या है। ठीक है, सो डिवाइन मस्कुलिन की करंट एनर्जी, एक बार यहाँ से भी निकालते हैं ना, एक कार्ड यहाँ से भी निकालते हैं। डिवाइन मस्कुलिन की करंट एनर्जी क्या है यहाँ पे। किंग ऑफ वैंड्स। ओके, देखिए व्यूअर्स, डिवाइन मस्कुलिन की करंट एनर्जी क्या है। डिवाइन मस्कुलिन जो है अभी किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। ठीक है, किसी चीज़ के होने का या किसी चीज़ के उनके पक्ष में आने का वेट कर रहे हैं। किसी अपॉर्चुनिटी का या सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं डिवाइन मस्कुलिन। सो बेसिक अगर एनर्जी बताऊं डिवाइन मस्कुलिन की, तो ही और शी इज़ इन वेटिंग मोड, वेट कर रहे हैं। ठीक है, वेट कर रहे हैं किस चीज़ का, तो कोई फैसला उनके हक में आने का वेट कर रहे हैं या वेट कर रहे हैं कोई अपॉर्चुनिटी या सही समय आने का। ठीक है,
हो सकता है कुछ डिवाइन मस्कुलिन कोई लीगल इशू के थ्रू जा रहे हैं, ये मैसेज मुझे मिल रहा है क्योंकि किंग ऑफ वैंड्स का भी कार्ड आया है। तो कुछ डिवाइन मस्कुलिन यहाँ कोई लीगल इशू के थ्रू जा रहे हो सकते हैं और वो उसमें इंतज़ार कर रहे हैं कि जब कब चीज़ें उनके हक में आएँ और कब फैसला उनके हक में आए, ठीक है। या फिर कुछ डिवाइन मस्कुलिन वेट कर रहे हैं कि उन्हें आगे से कब एक स्टेबिलिटी मिले, उनको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी कब मिलेगी, ठीक है। ये जॉब वाइज हो सकता है कि कोई एक अच्छी जॉब का वेट कर रहे हैं, कोई एक अच्छे पोजीशन का वेट कर रहे हैं, या अपने लाइफ में एक बेहतर ओहदा पाने का वेट कर रहे हैं। तो वो किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, वो किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, और वो इंतज़ार और वो वेट किस चीज़ का है, तो कोई एक ऐसी चीज़ जो उनके लाइफ में स्टेबिलिटी को ला सके, उन्हें एक मौका दे सके अपने लाइफ को स्टेबल और ग्राउंडेड बनाने का। इस चीज़ का वेट कर रहे हैं आपके डिवाइन मस्कुलिन करंट एनर्जी में, ठीक है। ओके, अगर मैं आपकी तरफ उनकी एनर्जी बोलूँ, आपकी तरफ उनकी एनर्जी कैसी है व्यूअर्स, तो आपकी तरफ तो एनर्जी ऐसी ही है कि जब उनको मौका मिले तो वो, जब उनको स्टेबिलिटी मिले तो वो उस स्टेबिलिटी को आपको ऑफ़र करें, ठीक है। जब उनको स्टेबिलिटी मिले तो वो उस स्टेबिलिटी को आपको ऑफ़र करें, क्योंकि आप हैं उनकी डिवाइन फेमिनिन, द एम्प्रेस, आप हैं उनकी द एम्प्रेस, ठीक है। अब ये एनर्जी है, आप जेंडर वाइज अपने हिसाब से ले लीजिएगा, हम एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली डिवाइन मस्कुलिन की नज़र में आप उनकी डिवाइन फेमिनिन बिल्कुल हैं। तो जब उन्हें ये स्टेबिलिटी मिलेगी व्यूअर्स, तब ये स्टेबिलिटी वो आपको देंगे, ठीक है। सो वो आपको बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग, कंपैशनेट, पैशनेट, इन सब से भरा हुआ देखते हैं, ठीक है। भरपूर देखते हैं वो आपको, ठीक है। और कहीं ना कहीं इस वक्त में उन्हें आप पे प्यार भी आ रहा हो सकता है, ठीक है। और उन्हें आपको देख के ऐसा लगता है कि वो ये स्टेबिलिटी, ये स्टेबल ऑफ़र आपको दे सकें, आपको ऑफ़र कर सकें, ठीक है। जैसे हम होता ना कि कोई एक बड़े ओहदे पे है, हम कुछ उसे अपने तरफ से अपना कमिटमेंट दे के खुश कर सके, तो कुछ ऐसी एनर्जी है कि वो आपको अपना कमिटमेंट देना चाहते हैं, वो आपको अपना ऑफ़र देना चाहते हैं, अपनी स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, ठीक है। अभी इस वक्त में आपके डिवाइन मस्कुलिन आपके लिए पैशनेट फील कर रहे हो सकते हैं, ठीक है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपको प्रोटेक्ट करें। वो अभी की जो एनर्जी है वो मैं बता रही हूँ कि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें जो है आपको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। उन्हें अपने डिवाइन मस्कुलिन के फॉर्म में आना है और आपको एक प्रोटेक्शन देना है, आपको स्टेबिलिटी देनी है, ठीक है। मतलब एक थोड़ा जिम्मेदारी का एहसास होना आपके प्रति, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। दूसरा कार्ड क्या आया है आपके लिए, तो आपके लिए आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स व्यूअर्स। और क्या चाहिए आपको, आपके साथ जैसे मैंने बोला ना, स्टेबिलिटी एक वर्ड है जो इस पूरे रीडिंग का वो बोल लीजिए, हैशटैग वर्ड बोल लीजिए स्टेबिलिटी, कि वो अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं, ठीक है। वो फ्रीडम गेन करना चाहते हैं और फिर वो स्टेबिलिटी वो आपको देना चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट करना चाहते हैं, आपको लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में कुछ इस तरीके से लाना चाहते हैं, क्योंकि अब वो उस डिप्रेस्ड एनर्जी में नहीं रहना चाहते हैं। अब वो अपने आप में उदास या अपने विक्टिम माइंडसेट में नहीं रहना चाहते। मैंने बोला ना, अभी डिवाइन मस्कुलिन के एनर्जी में ये चेंज आया है कि वो अपने आप को एक मस्कुलिन, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि पूरी तरह डिवाइन मस्कुलिन बन चुके हैं, नहीं, उसके इनिशिएशन वाले फेज पे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि एक राजा जो होता है, तो राजा नहीं बने हैं, एक जो राजकुमार का स्टेज होता है ना, प्रिंस, उस स्टेज में है कि एक्सेप्ट करना शुरू करा है अपनी चीज़ों को, कनेक्शन को, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना शुरू करा है, जानना शुरू करा है कि अच्छा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके प्रति है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसमें से प्रमुख रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी कि मैं अपने डिवाइन फेमिनिन को जो है स्टेबिलिटी ऑफर करूँ, ठीक है। ओके, क्योंकि आप अगर ऊर्जा की बात की जाए तो आप अभी एक ज़्यादा स्टेबल एनर्जी में हैं, आप ज़्यादा एक कंप्लीटनेस के एनर्जी में हैं, ठीक है। और ये इंसान आपके इस एनर्जी को देख पा रहा है, आपके इस ऑरा को देख पा रहा है और आपको एक समर्पण देना चाह रहा है, और समर्पित भाव से वो आपको स्टेबिलिटी देना चाह रहा है, ठीक है। सो जैसे अभी बोला मैंने कि
अब वो विक्टिम माइंडसेट से बाहर आ गया है, या आ गए हैं, या आ गई हैं, ठीक है। सो नाउ दैट पर्सन इज अंडरस्टैंडिंग हिज और हर पावर, अपने पावर को समझ रहे हैं, अपनी शक्ति को, अपनी क्षमता को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड अगेन उनकी मन की बात, उनकी दिल की ख्वाहिश यही है कि आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन में जाया जाए, आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन बिल्ड करा जाए, ठीक है। एक मजबूत कनेक्शन की नींव रखी जाए, जो कि सिर्फ और सिर्फ हवा में ना हो, जो एक 3D लेवल पे, इस दुनिया में, इस 3D वर्ल्ड में जिसका एग्जिस्टेंस दिखें, ठीक है। क्योंकि कई बार लोग बोल देते हैं ना कि 5D कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम है तो 5D में खुश रहो, बट ऑब्वियसली मस्कुलिन एनर्जी ऑपरेट करती है 3D लेवल से, जो दिख रहा है वो सच है, ठीक है। तो इस कनेक्शन को भी वो एक 3D के कनेक्शन में, एक स्टेबल कनेक्शन में, जैसे एक हस्बैंड वाइफ का कनेक्शन मान लीजिए, वैसे एक कनेक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, एक स्टेबल ग्राउंडेड कनेक्शन में, जो दिखना भी चाहिए। सिर्फ हवा में प्रेम ना हो, सिर्फ बातों में या चिंतन में प्रेम ना हो, सिर्फ ऊर्जा में प्रेम ना हो, वो प्रेम का मैनिफेस्टेशन दिखना चाहिए, उसका एग्जिस्टेंस दिखना चाहिए, ठीक है। लोग देख के बोल सके कि हाँ ये दोनों प्रेम में हैं, इसका सबूत भी लोग को दिखना चाहिए, ठीक है। कुछ इस तरीके की ऊर्जा, कुछ इस तरीके की स्टेबिलिटी अब ये चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। अगेन उनकी आत्मा तो बस आपकी तरफ ही भागती है कि मैं कितना भी छुपा लूँ तुमसे, प्रेम तो मुझे तुमसे ही है, मैं कितना भी धीरे धीरे तुम्हारी तरफ क्यों ना आऊँ, पर आना तो मुझे तुम्हारी तरफ ही है, ठीक है। मैं कितना भी अपने सिचुएशन में अटका क्यों ना रहूं, पर मुझे पता है कि मुझे तुम्हारी तरफ आना है, मुझे तुम्हारी तरफ बढ़ना है, मुझे तुम्हें अपने साथ कहीं दूर ले जाना है, और फिर वहाँ एक अलग दुनिया हमें बसाना है, ठीक है। हम एक अपनी दुनिया बसा सके, ठीक है। अगेन ये ऐसा नहीं है कि सब कुछ छोड़ सके, नहीं, मतलब अपने पीछे ट्रॉमा को, अपने पास्ट को, अपने नेगेटिव पास्ट को छोड़ के, ठीक है, आप दोनों आगे मूव ऑन करें साथ में, ठीक है। जहाँ पे अगेन आप एक स्टेबल रिलायबल कनेक्शन बिल्ड कर सके, जहाँ पे मुझे एक फैमिली वाइब आ रही है कि आप एक फैमिली बन सके, जहाँ पे आपके बच्चे हो, ठीक है, जहाँ पे पेरेंट्स हैं आपके, जहाँ पे आपका पेट है, मतलब एक फुल फ्लेज्ड फैमिली बोल लीजिए, ठीक है। सो बट अगर हम बोलते हैं ना सोल लेवल पे वो इंसान क्या फील करता है, तो सोल लेवल पे वो यही फील करता है कि वो आपको कहीं दूर ले जाए, और अपने आप दोनों के जो पास्ट के ट्रॉमा हैं उससे कहीं दूर ले जाए, ठीक है। क्योंकि जो हो चुका है वो हो चुका है, पर जो चीज़ें अभी भी रह गई हैं वो है आपके मन की बातें, वो है वो ट्रॉमा, वो है उस सिचुएशन का पेन, ठीक है, जो अभी भी आप दोनों के मन में है कहीं। तो इन सब को पीछे छोड़ के, इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ के, इन मानसिक स्थिति को पीछे छोड़ के आप दोनों एक प्रेम की ऊर्जा में, एक नई तरफ, एक नई दिशा में, एक नई जगह आगे बढ़ सके, एक आपको वो कहीं अपने साथ कहीं अलग जगह ले जाए, कहीं दूर ले जाए, जहाँ पे इन दर्द का, इन पेन का नाम निशान ना हो, ठीक है। और इसीलिए नीचे भी आया है नाइट ऑफ कप्स कि वहाँ सिर्फ और सिर्फ आप दोनों के बीच प्यार हो, ना पुराने ट्रॉमास का मन मुटाव हो, ना एक दूसरे के प्रति गिल्ट, या एक बोलते हैं ना कि मन में कोई बात आपके बैठ गई है, उन सब चीज़ों को निकाल फेंकना चाहते हैं, ठीक है। और बस आप दोनों के बीच प्रेम हो, ऐसा कुछ, ठीक है, ओके। बट अगर मैं नेक्स्ट एक्शन की बात करूँ व्यूअर्स, तो वो मुझे बहुत कुछ खास नहीं दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन में जैसे मैंने आपको पहले शुरू में ही बोला कि डिवाइन मस्कुलिन अभी वेटिंग जोन में चल रहे हैं, किसी चीज़ का इंतज़ार है, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, ठीक है। थक भी चुका है ये इंसान, थोड़ा सा घायल भी है, पर इस बात का दुख इसे ज़्यादा हो रहा है या होता है कि आपको अप्रोच नहीं कर पा रहा, ठीक है। और सही बताऊं तो नेक्स्ट एक्शन भी मुझे ऐसा नहीं दिखता कि वो आपको अप्रोच कर रहा है या करने वाला है, नहीं। अभी भी आपके कनेक्शन में आने वाले समय में भी मुझे नो कॉन्टैक्ट जोन ही दिख रहा है, ठीक है, कि प्रोबेबली ये सामने से अभी बढ़कर नहीं आएगा आगे, ठीक है। क्योंकि कार्ड्स आए हैं 10 ऑफ सॉर्ड्स, द हैंग्ड मैन एंड क्वीन ऑफ वैंड्स, जो मुझे यही दिखाता है कि ये इंसान अभी आने वाले समय में, नियर फ्यूचर में तो तुरंत नहीं आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है। बट अब कारण भी यही बताया मैंने कि इंतज़ार कर रहा है चीज़ों के अपने फेवर में आने का, वो अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं,
बट टिल दैट टाइम ये इंसान सफ़र करता हुआ मुझे दिख रहा है सोल लेवल से, ठीक है। एक दर्द, एक कराहना बोलते हैं ना, इंसान कराहता है अंदर से जब बहुत दर्द होता है, तो एक ऐसी ऊर्जा है इस इंसान की कि आपकी तरफ ना आने का दर्द, आपकी तरफ एक्शन ना लेने का दर्द, ठीक है, कुछ ऐसा मुझे दिखता है। पर ऑब्वियसली ये जानबूझ के नहीं कर रहा है, ये इसकी स्थिति परिस्थिति कुछ ऐसी है कि ये चाह के भी अभी नहीं कर पा रहा है, ठीक है, ये चाह के भी अभी नहीं कर पा रहा है। द हैंग्ड मैन का कार्ड आया है, ठीक है। बट वन मोर थिंग, ऐसा नहीं है कि ये नो कॉन्टैक्ट बहुत लंबे समय तक चलेगा, नहीं, ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा, क्योंकि क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, ठीक है। क्वीन ऑफ वैंड्स मुझे ये बता रहा है यहाँ पे कि ये इंसान आने वाले समय में अपनी हैंग्ड सिचुएशन से बाहर निकलेगा, ठीक है, और अपने सिचुएशंस को अपनी कंट्रोल में लेके, अपनी लाइफ अपनी कंट्रोल में लेके वो आपकी तरफ बाद में, नॉट इन नियर फ्यूचर बट बाद की एनर्जी ऐसी है कि ही विल टेक एक्शन फॉर यू, ही और शी विल टेक एक्शन फॉर यू, बट आने वाले नियर फ्यूचर में मुझे नहीं दिख रहा। दिस थिंग विल टेक टाइम बिकॉज हैंग्ड मैन का कार्ड आया है, ठीक है। चलिए यहाँ से एक दो कार्ड्स ले लेते हैं। कार्ड्स हमें बताइए डिवाइन मस्कुलिन कि क्या एनर्जी है डिवाइन फेमिनिन की तरफ। कार्ड आया है चिल्ड्रन, डिसेप्शन, रोमांटिक फीलिंग्स एंड न्यू लव। देखिए अगेन यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैसेज आया है कि आपकी लव लाइफ जो है या इनकी सिचुएशन में ऐसा कुछ हो सकता है कि बच्चों से रिलेटेड कोई सिचुएशन हो, ठीक है। कुछ लोगों की कनेक्शन के लिए ऐसा हो सकता है कि बच्चों के रिगार्डिंग कोई जिम्मेदारी या बच्चे कारण बन रहे हैं आप दोनों के सेपरेशन का या दूरियों का या जो भी है, मतलब बच्चों का इन्वॉल्वमेंट है आपके कनेक्शन में, ठीक है, किसी फॉर्म में। नेक्स्ट कार्ड आया है डिसेप्शन का कार्ड। डिसेप्शन का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है कि ये इंसान जो है ना, उसने एक फॉल्स मास्क लगा रखा है आपके लिए, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे आपकी बात नहीं हो रही है, तो चीज़ें आपको समझ नहीं आ पा रही हैं, साफ साफ दिख नहीं पा रही है, खुल के नहीं आ पा रही हैं, ठीक है। बट एंजल्स पूरी कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में आप इनका असली चेहरा देख सकें, क्योंकि शायद आपने अभी तक इनकी तरफ से इनका असली चेहरा नहीं देखा है। इन्होंने हमेशा ही एक नकाब लगा के रखा है आपके सामने, ठीक है। इनकी ट्रू फीलिंग्स, इमोशंस सब कुछ आपसे छिपा हुआ है, ठीक है। हो सकता है ये इंसान ऐसा हो कि सामने से आपको जो महसूस हो रहा है उसे ये सामने एब्रप्टली झुठला दे कि ऐसा नहीं है। इमोशनली अगर मैं बात करूँ, इमोशन वाइज मैं बोल रही हूँ कि अगर मान लीजिए आपको इनकी तरफ से कभी महसूस हुआ हो कि ये आपको आपसे प्रेम कर रहे हैं या प्रेम करते हैं या प्रेम जता रहे हैं, तो अगेन अगर आप सामने से पूछेंगे तो ये इंसान तुरंत से ही इसको नकार देगा, ठीक है। तो डिसेप्शन का कार्ड आया है कि अभी भी ये इंसान अपना असली इसके अलावा रोमांटिक फीलिंग्स बहुत ज़्यादा इस इंसान के अंदर आ रही है आपको लेके, ठीक है। अगेन यहाँ पे भी जो कार्ड्स आए थे, जैसे आपका आया था नाइट ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स, तो अगेन ये एक ज़्यादा कन्फर्मेशन दे रहा है अगेन कि रोमांटिक फीलिंग्स ज़रूर है इस इंसान के अंदर आपको लेके, ठीक है। अगेन यहाँ पे कार्ड आया है न्यू लव का, ठीक है। सो एक कार्ड मैं यहाँ पे और निकालना चाहती हूँ। ये कार्ड क्यों आया है? ये कार्ड न्यू लव का कार्ड क्यों आया है? डिवाइन मस्कुलिन को ऐसा क्या फील हो रहा है इस वक्त? देखिए
देखिए व्यूअर्स, आपके पर्सन को अभी इस वक्त में ऐसा भी लग रहा हो सकता है कि आपके जीवन में कोई और आ गया है, ठीक है। ऐसा उन्हें लग रहा हो सकता है। अब ये सच है कि नहीं वो तो आप जाने, बट आपके डीएम को ऐसा लग रहा हो सकता है, ठीक है, कि कोई और आपको अप्रोच कर रहा है, कोई किसी और ने आपको अप्रोच किया है, या कोई और आपको अपना प्यार एक्सप्रेस कर रहा है, ऐसा इनको महसूस हो रहा है, ठीक है। किसी और इंसान के लिए आपकी फीलिंग्स जो हैं, आपके मन में फीलिंग्स आ रही हैं, या कुछ ऐसा इनको ऐसा महसूस हो रहा है, ठीक है, कि आपने कहीं किसी और का ऑफ़र तो एक्सेप्ट नहीं कर लिया, या आपको अपने कैरियर प्लेस पे या आपके काम करने वाली जगह पे कोई और तो नहीं मिल गया, किसी और ने तो आपको अप्रोच नहीं कर दिया, ठीक है। और ये सब चीज़ें सोच के वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं आपको लेके इस वक्त में, ठीक है। तो एक डर है इनके मन में कि कोई और तो आपके जीवन में नहीं आ गया है, ऐसा डर मुझे दिख रहा है इस इंसान के अंदर। इनसिक्योरिटी बोल सकते हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं डीएम आपको लेके व्यूअर्स। ओके ओके ओके, एक कार्ड और निकालते हैं फिर बताते हैं। देखिए, जो चीज़ मुझे फील हो रही है, कार्ड्स भी जो बोल रहे हैं कि आपके पर्सन चाहते हैं कि आप ऐसा ना करें। मोरालिटी का कार्ड आया है, वो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं कि ऐसा कुछ मत करना, ठीक है। और भगवान भरोसे चीज़ों को छोड़ रखा है, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बट इनको एक डर सता रहा है, इनसिक्योर हो रहे हैं कि कोई और आपके जीवन में ना आ जाए। इस कारण से वो भगवान से प्रार्थना भी कर रहे हो सकते हैं, या इनडायरेक्ट वे में आप तक ये मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं कि आप इन्हें माफ़ कर दें, और एक अंधा भरोसा ये यूनिवर्स पे कर रहे हैं, ईश्वर पे कर रहे हैं, सब कुछ ईश्वर को समर्पित करके, कि जैसे होता है ना कि माफ़ी मांग के ईश्वर को समर्पित कर देना कि मैं अब सब कुछ तुम्हारे भरोसे छोड़ रहा हूँ, तुम संभाल लेना। तो आपके पर्सन भी ऐसा बोल रहे हैं ईश्वर से या यूनिवर्स से कि मैं माफ़ी मांग के सब कुछ तुम्हारे हाथ में छोड़ रहा हूँ, तुम मेरे पर्सन को संभाल लेना, ठीक है, उसे कहीं मत जाने देना, कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो ये ईश्वर से प्रार्थनाएं कर रहे हैं इसको लेके, और ईश्वर को समर्पित कर दिया है अपना सब भरोसा कि ईश्वर अब तुम बचा लेना, इस टाइप का कि मैं कूद रहा हूँ अब तुम बचा लेना, ठीक है। मैं वहाँ जैसे आपके डीएम यहाँ पे नहीं है आपके साथ, तो डीएम ने ईश्वर के भरोसे छोड़ रखा है, उन पे भरोसा करके, ठीक है, कि बचा लेना, इस तरीके का कुछ है। ओके, सो या व्यूअर्स, ये है आपकी रीडिंग, द डिवाइन मस्कुलिन की करंट एनर्जी। आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताएं कितना % आपसे मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, या पूरा रीडिंग आपसे मैच कर रहा है। तो या आज की रीडिंग में इतना ही व्यूअर्स। एक गाइडेंस निकालते हैं आपके लिए, कार्ड से मैं बताइए। देखिए, कहीं ना कहीं कुछ डिवाइन मस्कुलिन को ऐसा भी लग रहा है कि आप उनसे रन कर रहे हैं, आप अपने डिवाइन मस्कुलिन से रन कर रहे हैं। कार्ड से बताइए कि जो भी डिवाइन फेमिनिन ये रीडिंग देख रही हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस है। डिवाइन फेमिनिन जो भी ये रीडिंग देख रही हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। कार्ड से बताइए कि जो भी डिवाइन फेमिनिन ये रीडिंग देख रही हैं उनके लिए क्या मैसेज है, क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। क्वीन ऑफ स्प्रिंग, ओके, कार्ड मैं और निकालना चाहती हूँ। देखिए, डिवाइन फेमिनिन आपके लिए क्या गाइडेंस आया है। आपके लिए कार्ड आया है क्वीन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड, जो मुझे बोलता है कि आपको खुद पे भरोसा रखना है, ठीक है। अगर आप खुद पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं अभी की सिचुएशन में, तो आपको बोला जा रहा है कि आप खुद पे भरोसा कीजिए। आप एक बहुत स्टेबल, ग्राउंडेड एंड अबंडेंट एनर्जी में आने वाले हैं, ठीक है। आप बहुत अच्छे लोगों से मिलेंगे जो आपकी मदद करेंगे आपके लाइफ को बैलेंस करने में, आपके वर्क लाइफ, आपकी होम लाइफ दोनों को बैलेंस करने में। मुझे ये
इमोशनल एंड फाइनेंशियल बैलेंस दिख रहा है, ठीक है, मतलब प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ के बीच बैलेंस दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर पाएंगे और अच्छे लोग आपसे जुड़ेंगे, अच्छे लोग आपकी मदद करेंगे और आप खुद पर भरोसा रखिए। आप एक एम्प्रेस के एनर्जी में चेंज हो रहे हैं या उस पोजीशन तक जा रहे हैं, ठीक है। खुद पे भरोसा रखना आपको ज़रूरी है। अगेन यहाँ पे अवेकनिंग का कार्ड आया है, तो मुझे ये लगता है कि आपकी भी स्थिति अभी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट फिर भी क्योंकि आपने भरोसा रख रखा है यूनिवर्स पे, तो आपका परसेप्शन चेंज हुआ है, तो आप चीज़ों को ईजिली गो थ्रू कर पा रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कुछ समय से आप अपने आप में बहुत ज़्यादा अटका हुआ महसूस कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि आपके डिवाइन मस्कुलिन की भी ऊर्जा ऐसी है ना, द हैंग्ड मैन वाली, और सेम कार्ड यहाँ पे भी आया है हैंग्ड मैन अवेकनिंग का। तो अगर आप भी ऐसे हैंग्ड महसूस कर रहे हैं तो चिंता मत कीजिए, ये कहीं ना कहीं आपको और ज़्यादा अवेकन कर रहा है, आपको एक स्टेप आगे ही लेके जाएगा। ये जो प्रोसेस है, ये जो एनर्जी है, ये आपको आगे ही धकेलेगी, आगे ही बढ़ाएगी, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है कि चेंज द वे यू आर लुकिंग एट द सिचुएशन। आप जिस तरह से सिचुएशन को देख रहे हैं उस तरीके को बदलिए। अगर सिचुएशन आपको विक्टिम महसूस करवा रही है तो देखने का नज़रिया बदलिए। आपको सिर्फ मतलब आपको इसलिए ही अवेकन नहीं किया गया है कि आप खुद को मजबूर या अटका हुआ महसूस करें, ठीक है। अपनी यूनिकनेस को एम्ब्रेस कीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा पॉज या अटका हुआ महसूस कर रहे हैं तो ये एक टेम्प्रेरी सिचुएशन है। अपने स्पिरिचुअल कनेक्शन पे बिलीव रखिए, ख़ास तौर से जो आपका कनेक्शन अपने आप से है, ईश्वर से है, उस पर फेथ रखते हुए आप चीज़ों को परिवर्तित कर पाएंगे, आप इस अटके हुए ऊर्जा से निकल पाएंगे, ठीक है। और ख़ुद पे भरोसा रखिए। शायद भरोसा आप नहीं रख पा रहे हैं खुद पे, तो भरोसा रखिए, आप इस सिचुएशन से निकलेंगे और अच्छे लोग आपकी मदद करेंगे। आप जहाँ खुद को देख रहे हैं एक स्टेबल पोजीशन पे, खुद को फाइनेंशियली इमोशनली स्टेबल देख रहे हैं, तो वहाँ तक आप पहुँचेंगे, वो बैलेंस आपके लाइफ में आएगा, ठीक है। तो इस बैलेंस को अचीव कीजिए, या इस एनर्जी में आइए। अचीव क्या कीजिए, इस एनर्जी में आ जाइए, ठीक है। अगर अटका हुआ महसूस करें तो घबराइए मत, ये टेम्प्रेरी पॉज है, ये एनर्जी हट जाएगी, छट जाएगी, ठीक है। यू विल बी अगेन इन द फेमिनाइन एनर्जी। ओके, एक चीज़ यहाँ पे ये है, गाइडेंस आ रहा है कि आप अपनी एनर्जी को स्टेबल करने के लिए मून गेजिंग कर सकते हैं, चांद को निहार सकते हैं, या सुबह के समय या शाम के समय सन गेजिंग कर सकते हैं, सन को निहार सकते हैं कुछ देर। ऑब्वियसली सन गेजिंग आप सुबह सनराइज या सनसेट के समय करें, और मून गेजिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। वो आपकी एनर्जी को बैलेंस करेगा, ठीक है। सो या और वाटर भी बाथ ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस करें तो बाथ लेके आपका स्ट्रेस दूर हो सकता है, या आपकी एनर्जी क्लियर हो सकती है, ऐसा भी गाइडेंस आ रहा है, ठीक है। जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट महसूस करें, ठीक है। लुक वार्म वाटर का बाथ, ठीक है, ये एनर्जी मुझे चैनल हुई है कि आप लुक वार्म वाटर से बाथ ले सकते हैं, ये आपके अटके हुए एनर्जी को क्लेंस करेगा, ठीक है। सो या व्यूअर्स, और पानी भी ज़्यादा पीजिए। अगर आसपास कोई वाटर बॉडी है तो वहाँ पे थोड़ा बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं, या मेडिटेटिव मोड में बैठ सकते हैं, या शांत बैठ सकते हैं, ये भी आपकी मदद करेगा। सो या व्यूअर्स, ये है आपकी रीडिंग। आपको अच्छी लगी हो, आपसे मैच की हो, देन डू लेट मी नो, डू सब्सक्राइब द चैनल। कर दिया देन थैंक यू सो मच, नहीं किया देन डू सब्सक्राइब द चैनल। और या पर्सनल पेड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। आज के लिए व्यूअर्स इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपसे कितना मैच हो रहा है, कितना मैच नहीं हो रहा, ठीक है। तो या आज की रीडिंग में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।